नमस्कार दोस्तों, कल यानी 28 फरवरी 2026 को एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को हिला कर रख दिया। खबर ये है कि ईरान के सबसे बड़े नेता आयतोला अली खामेनेई एक ज्वाइंट यूएस इजराइल मिलिट्री अटैक में मारे गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये खामेनेई आखिर थे कौन, अमेरिका और इजराइल ने उन्हें ही क्यों चुना, और सबसे जरूरी बात, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? क्या इसका असर आपकी और मेरी जेब पर और हमारे देश भारत पर पड़ेगा? आज के वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में पूरे जियोपॉलिटिकल गेम को समझेंगे। हम जानेंगे कि इस एक हमले के पीछे की असली वजह क्या थी और आने वाले दिनों में दुनिया का नक्शा कैसा दिखने वाला है। चलिए गहराई से समझते हैं इस पूरे मामले को। आज हम बात कर रहे हैं उस महा ऑपरेशन की जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी या रोअरिंग लायन। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बल्कि अमेरिका और इजराइल की सेनाओं का एक ऐसा संयुक्त मिशन था जिसे महीनों की प्लानिंग और सटीक इंटेलिजेंस के बाद अंजाम दिया गया। भारत के समय के हिसाब से 28 फरवरी की सुबह जब हम अपनी चाय पी रहे थे, तभी ईरान की धरती से धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। ये धमाके ईरान की राजधानी तेहरान और उसके आसपास के उन सुरक्षित ठिकानों पर हुए जिन्हें अभेद माना जाता था, मतलब जहां अमेरिका और इजराइल का घुसना इम्पॉसिबल था। इजराइल और अमेरिका सुरक्षा सूत्रों ने शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा दावा किया जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। दावा यह था कि इस हमले का मुख्य निशाना ईरान के सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई थे। पहले तो दुनिया को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इजराइल और अमेरिका की तरफ से आधिकारिक बयान आने लगे कि खामेनेई की इस एयर स्ट्राइक में मौत हो गई है। कुछ घंटों के सन्नाटे के बाद खुद ईरान के स्टेट मीडिया ने भी भारी मंच से यही बयान दिया। कुछ एंकर तो रोते हुए इस न्यूज को बताए कि उनके सर्वोच्च नेता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ईरान ने खामेनेई को सुप्रीम लीडर और इस्लामिक रेवोल्यूशन का सिंबल माना जाता था। उनकी मौत को शहादत कहा गया और पूरे देश ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय मातम घोषित किया गया। एंकर के लिए बहुत बड़ा इमोशनल मोमेंट था और देश के लिए भी। इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। 28 फरवरी 2026 की उस सुबह को दुनिया शायद ही कभी भूल पाएगी, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा और भविष्य दोनों बदल कर रख दिया। दोस्तों, अगर हम इस पूरी लड़ाई की जड़ में जाएं तो हमें समझना होगा कि ये कोई 2-4 दिन पुरानी दुश्मनी नहीं है। पॉलिटिकल एंड कल्चर स्तर पर देखें तो ईरान पिछले कई दशकों से अमेरिका और इजराइल की आंखों में खटक रहा था। ईरान ने हमेशा से ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दबदबे को चुनौती दी है और इजराइल के अस्तित्व को मानने से इनकार किया है। अब अमेरिका और इजराइल का पक्ष समझिए। उनका सालों से ये दावा रहा है कि ईरान छुप छुप कर न्यूक्लियर शक्ति बना रहा है। उन्हें डर था कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो वो पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन जाएगा और ईरान किसी की नहीं सुनेगा। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है प्रॉक्सी ग्रुप्स। आपने खबरों में हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों के नाम सुने होंगे। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि ईरान इन गुटों को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देता है ताकि वो इजराइल पर हमला कर सके। इसलिए अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान अब सिर्फ एक पड़ोसी दुश्मन नहीं, बल्कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। उन्हें लगा कि अगर आज इस खतरे को जड़ से नहीं मिटाया गया तो कल ये उनके अपने देशों के अंदर तक पहुंच जाएगा। इसी सोच ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की जमीन तैयार की। लेकिन दोस्तों, ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था। इस ऑपरेशन की हॉरर का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसमें ईरान के कई बेहद रसूखदार और वरिष्ठ रक्षा अधिकारी भी मारे गए। रिपोर्टों के अनुसार ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के टॉप कमांडर जो युद्ध की रणनीतियां बनाते थे, उस वक्त खामेनेई के साथ एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में मौजूद थे। इस हमले में ईरान के मुख्य सुरक्षा सलाहकार और इंटेलिजेंस विंग के कई बड़े अधिकारी भी अपनी जान गंवा बैठे। सबसे दुखद पहलू ये रहा है कि इस मिलिट्री एक्शन के दौरान वहां मौजूद खामेनेई के परिवार के कुछ सदस्य भी मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। यह एक ऐसा नुकसान था जिसने ईरान की पूरी स्ट्रक्चर को एक ही झटके में खत्म कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी घटना पर दुनिया का क्या कहना है। इंटरनेशनल मीडिया जैसे रॉयटर्स, एपी न्यूज और द गार्डियन ने इस हमले को रीजन का सिस्मिक शिफ्ट यानी क्षेत्र का भूकंपीय बदलाव करार दिया है। जैसे जमीन के नीचे की प्लेटें हिलने से भूकंप आता है, वैसे ही इस हमले ने पूरे खाड़ी देशों की राजनीति को हिला कर रख दिया है। जानकारों का कहना है कि अब ईरान पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। पूरी दुनिया से इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां एक तरफ अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देशों ने इसे आतंक के अंत और न्याय की जीत बताया, वहीं दूसरी तरफ रूस, चीन और कई इस्लामिक देशों ने इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे एक इंडिपेंडेंट नेशन पर हमला और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया है। कुछ देशों ने तो यहाँ तक चेतावनी दी है कि इससे तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है। दोस्तों, अभी जो हमने बात की वो तो सिर्फ एक बड़े नेताओं और मिलिट्री ऑपरेशन की थी, लेकिन पूरी जंग का सबसे काला और डरावना पहलू वो है जिसे अक्सर हेडलाइंस में जगह नहीं मिलती, और वो है वहाँ के आम नागरिक यानी सिविलियंस। जब ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और रोअरिंग लायन के तहत मिसाइलें गिरी तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ मिलिट्री बेस ही निशाना नहीं बने। रिपोर्टों से पता चलता है कि घनी आबादी वाले रेसिडेंशियल एरियाज और स्कूल भी इसकी चपेट में आ गए। आप कल्पना कीजिए, जो बच्चे सुबह स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे या जो परिवार अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर रहे थे, उनके ऊपर अचानक आसमान से मौत बरसने लगी। इन हमलों की वजह से हजारों की तादाद में आम लोग घायल हो गए। अस्पतालों की हालत ऐसी है कि वहाँ पैर रखने की जगह तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात,
साथ लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, यानी उन्हें अपने घर बार, अपनी यादें और अपना सब कुछ छोड़कर रातों रात भागना पड़ा ताकि वो अपनी जान बचा सके। आज वो लोग अपने ही देश में शरणार्थी या रेफ्यूजीज बनकर रह गए हैं। वहाँ का सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर्स, वो बुरी तरह ओवरलोडेड हो चुकी हैं। दवाइयों की कमी है, बिजली पानी का संकट खड़ा हो गया है और मदद पहुंचने के रास्ते बंद हो चुके हैं। एक आम इंसान जिसका राजनीति या युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, आज वही सबसे ज्यादा पिस रहा है। बाहर जैसे देशों में एक आम आदमी थोड़ा सा डरा हुआ भी है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती है और दुनिया भर में सुरक्षा का माहौल और भी तनावपूर्ण हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें चिंता है पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की, वहाँ रहने वाले अपने भारतीय भाई बहनों की सुरक्षा की और इस बात की कि कहीं ये आग हमारे पड़ोस तक ना पहुंच जाए। यह हमला सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है जहां पुरानी दुश्मनियां खुले युद्ध में बदल चुकी हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके और मेरे, हम सब के मन में है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? सोशल मीडिया पर तो बातें ऐसे हो रही हैं जैसे कल ही दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स और मौजूदा हालातों को देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग है। अभी के लिए अच्छी खबर यह है कि वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा अनिवार्य नहीं है। चलिए समझते हैं क्यों। सबसे पहली बात, दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो अभी सीधे तौर पर इस लड़ाई में नहीं कूदी हैं। रूस और चीन ने इस हमले की कड़ी निंदा तो की है, उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी बताया है, लेकिन उन्होंने अमेरिका या इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं किया है। ये देश फिलहाल डिप्लोमेसी और बातचीत के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी देश चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आज के दौर में एक ग्लोबल वॉर का बोझ नहीं उठाना चाहता। क्यों? क्योंकि इसका असर हर देश के इकोनॉमी पर पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आम जनता क्या सोच रही है। यहाँ राय बिल्कुल बटी हुई है। ईरान के अंदर की बात करें तो वहाँ का माहौल बड़ा ही अजीब है। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने सुप्रीम लीडर की मौत पर गहरे सदमे में हैं, सड़कों पर मातम मना रहे हैं और रो रहे हैं। वहाँ के सरकारी टीवी एंकर्स तो खबर पढ़ते पढ़ते लाइव शो में ही रोने लगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी खबरें और वीडियो भी सामने आ रही हैं जहाँ लोग चुपके से या सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब उन्हें उस सख्त शासन से आजादी मिल जाएगी। बाकी दुनिया की बात करें तो पश्चिम देशों जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में लोग इस हमले को एक जरूरी कदम मान रहे हैं ताकि भविष्य के बड़े खतरों को रोका जा सके। कुल मिलाकर दुनिया इस वक्त एक वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हर कोई डरा हुआ है, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी है कि शायद बड़े देश समझदारी दिखाएंगे और बात विश्व युद्ध तक नहीं पहुंच पाएगी। अंत में अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये सिर्फ एक देश की हार नहीं है, बल्कि इंसानियत की हार है। जब दो ताकतवर देश आपस में लड़ते हैं तो उसकी सबसे बड़ी भारी कीमत वहाँ के एक आम आदमी को चुकाना होता है। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि ईरान इस बड़े झटके के बाद कैसे संभलता है और क्या दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या फिर विनाश की ओर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।